जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आर्मी कैंट औरंगाबाद में आपके लिए भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 7वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहां देख पाएंगे दोस्तों, जूनियर क्लर्क, पंप ऑपरेटर, मजदूर, प्यून, सफाई कर्मचारी, माली, ऐसे कई अन्य पदों के लिए यहाँ पास भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों आपको इन पोस्टों के लिए आवेदन ऑफलाइन करना पड़ेगा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और एज क्राइटेरिया के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, आर्मी कैंट औरंगाबाद में नई भर्ती यहां पास निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है 31 पोस्ट निकाली गई हैं। आप आवेदन कब से कर सकते हैं तो देखिए 30 नवंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 6 जनवरी 2023 लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इन दो डेटों के बीच आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट आवेदन यहां कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पास उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहां मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फीस की अगर बात करें तो यदि आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 700 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप महिला कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस यहाँ 350 रुपए लगेगी। तो इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है कि इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पोस्ट देख सकते हैं। तो देखिए पहली जो पोस्ट निकाली गई है जूनियर क्लर्क की, 4 पोस्ट हैं। 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन क्या मांगा गया है, देखिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पास मांगी गई है। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट या हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट, और या इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन एक में आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन की है। 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास में आप और ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद मिडवाइफ की पोस्ट यहाँ निकाली गई है, एक पोस्ट है। 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। 12वीं पास हैं और साथ में ANM का कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद पंप ऑपरेटर की पोस्ट है, एक पोस्ट निकाली गई है। 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक आपको वेतन मिलेगा। 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास हैं और ITI किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं पंप ऑपरेटर के लिए। 12वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं तो पंप ऑपरेटर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ड्रेसर की यहाँ पोस्ट निकाली गई है, जो क्या करते हैं, जैसे आप अस्पताल में देखे होंगे यदि किसी के घाव लग जाता है तो उनकी पट्टी करते हैं, है ना, तो उसी की पोस्ट यहाँ निकाली गई है ड्रेसर की। कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट निकाली गई है। 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा। देखिए 10वीं पास होना चाहिए और CMD मतलब कि ड्रेसर में सर्टिफिकेट, ड्रेसर कोर्स में आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यदि आपके पास ड्रेसर कोर्स में यानी CMD का सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पास 10वीं पास है और CMD का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं ड्रेसर की पोस्ट के लिए, जो मलहम पट्टी करते हैं। ओके, इसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है। 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा।
12वीं पास होना चाहिए। और देखिए DMLT कोर्स में आपको पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। DMLT कोर्स पास होना बहुत जरूरी है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। तो यदि आप 12वीं पास हैं और DMLT का कोर्स यदि आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद माली की पोस्ट निकाली गई है। देखिए एक पोस्ट है यहाँ पास माली के लिए 15,000 रुपए से लेकर 45,600 रुपए आपको वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास है और माली का आपके पास सर्टिफिकेट है। गार्डनर में आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट है। यदि आपने कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, माली की पोस्ट के लिए। इसके बाद मजदूर की यहाँ पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है। यदि आप केवल और केवल 7वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 15,000 रुपए से लेकर 45,600 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा। इसके बाद पियून की पोस्ट निकाली गई है, टोटल 3 पोस्ट हैं और 10वीं पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, केवल और केवल 10वीं पास है तो। सफाई कर्मचारी की पोस्ट निकाली गई है, टोटल यहाँ 16 पोस्ट निकाली गई हैं और आप 7वीं पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। वेतन आपको 15,000 रुपए से लेकर 47,600 रुपए पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। तो देखिए 7वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, ओके। इसके बाद वाल्वमैन की यहाँ पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है। 15,000 रुपए से लेकर 47,600 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा और 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई है ना, तो सफाई कर्मचारी के लिए निकाली गई हैं। तो आप सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन जरूर करिएगा। तो देखिए यदि आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ फीस बहुत ज्यादा लग रही है। तो क्या है ना कि स्टूडेंट यहाँ बहुत कम फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन भी कम रहेगा, इसलिए आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी पोस्ट यहाँ निकलकर सामने आ रही है। देखिए चयन प्रक्रिया में क्या होगा, आपका पेपर लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सभी पोस्टों का नहीं होगा। देखिए ड्रेसर का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, माली की पोस्ट का लिया जाएगा, मजदूर का, पियून का, सफाई कर्मचारी का और वाल्वमैन का। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोस्ट का यहाँ स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिनमें एस लगा हुआ है, ठीक है। सभी पोस्टों का स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो पेपर होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सिंपल सा कहा जाए तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आपकी जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो पेपर में जो आप नंबर पाए हैं उसके बेस पर तैयार होगी, ठीक है। तो पेपर में आप अच्छे से अच्छा नंबर ले आइए, आपका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी और मैथ पूछी जाएगी। और जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उससे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सिलेबस का PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करना है और किस पता पर आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो देखिए आपको इस पते पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ये जो लिखा है ना, तो इस पते पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो देखिए जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे ना, जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे उसको आपको सेंड करना है, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी भेजना है। यदि आप 10वीं से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं 12वीं दोनों की। यदि आप डिग्री से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं 12वीं डिग्री की भी भेजना है। यदि आप ITI से आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं प्लस ITI, या 12वीं से आप आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं प्लस ITI, इन सभी की आप अपने हिसाब से भेज दीजिएगा। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी भेजना है। 2 लिफाफा आपको बाजार में जाना है और खरीद लेना है। 2 लिफाफा, एक बड़ा लिफाफा आपको खरीदना है और एक छोटा लिफाफा खरीदना है। बड़े वाले लिफाफे में आपको यहाँ पास इस कोने में ये वाला एड्रेस लिखना है और इस कोने में आपको क्या करना है, अपने घर का एड्रेस डालना है। और छोटे वाले लिफाफे में आपको क्या करना है, अपने घर का एड्रेस डालना है। छोटे वाले लिफाफे में सिर्फ और सिर्फ अपने घर का एड्रेस डालना है। और फिर इसके बाद 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है। बड़े वाले लिफाफे में भी पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है 10 रुपए का।
और छोटे वाले लिफाफे में भी 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प आपको चिपकाना है। 2 फोटो आपको इसके साथ भेजना है, ठीक है। लिफाफे में डाल दीजिएगा, 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको डाल देना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की आपको फोटोकॉपी भेजना है यदि आपके पास है तो, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना है, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भेजना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेजना है। और ये 8वें नंबर को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, डीडी बनवाना है। डीडी क्या होती है? डिमांड ड्राफ्ट। आपको बैंक जाना है और वहां बोल दीजिएगा कि हमें इतने रुपए की डीडी बनवाना है। जैसे मान लीजिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 700 रुपए लगेगी, तो आपको 700 रुपए की डीडी बनवा लेना है, ठीक है। और किस नाम से बनवाना है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औरंगाबाद कंटेनमेंट बोर्ड, ठीक है। आपको इस नाम से डीडी बनवा लेना है और उस डीडी को भेजना है, ठीक है। और क्या करना है, और जो ऑफलाइन फॉर्म है ना उसमें भी आपको लिख देना है कि हमने डीडी भेजी है। जो डॉक्यूमेंट के नाम लिखना है ना, आपको एक कॉलम बना हुआ है, उसमें आपको सारी डिटेल भरना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा और डीडी नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। किस बैंक से आपने डीडी बनवाई है वो भी आपको लिख देना है, ओके। तो ये सब आपको करवा लेना है दोस्तों, और इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजना है ऑफलाइन फॉर्म के साथ। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पास अलग अलग ऑफलाइन फॉर्म है, तो मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।